इन तमाम विरोधों के बावजूद इजराइल लगता है ट्रंप की योजना पर आगे बढ़ने जा रहा है। इजराइल के रक्षा मंत्री ने अपनी सेना को आदेश दिया है कि वो गजा पट्टी के उन लोगों के जाने की एक योजना तैयार करें जो अपनी मर्जी से जाना चाहते हैं। इजराइल के रक्षा मंत्री ने कहा कि गजा के लोगों को आने जाने और प्रवास की आज़ादी होनी चाहिए। लेकिन इजराइल शायद फिलिस्तीनी लोगों के अपनी जमीन को लेकर प्यार को कम आंक रहा है। ये गजा पट्टी की ताज़ा तस्वीरें हैं। गजा पट्टी के लोग अधिकतर अपनी जमीन से विस्थापन के डोनाल्ड ट्रंप के विचार को पूरी तरह खारिज कर रहे हैं। उनका कहना है कि वो वहां से नहीं हटेंगे जहां उनके घरों को बर्बाद किया गया है। उन्होंने कहा कि उनके पास गजा पट्टी के अलावा जाने को कोई जगह नहीं है और संयुक्त राष्ट्र और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने अलग अलग प्रस्तावों के माध्यम से इसे फिलिस्तीनियों का इलाका माना है। نقول لترامب لن نترك غزة ولن نترك شبر من غزة ولن نترك أرضنا ولن نبيع وطننا ونحن صامدون على هذه الأرض صامدون على هذه الأرض رغم الحصار رغم الألم. نرفض التأجير جملة وتفصيلا على الرغم من كل اللي صار يعني أصعب شيء بالنسبة لنا موضوع التأجير لأنه يعني حيكون شيء صعب جدا نكبة أكبر من نكبة 48 حتكون. يعني أنت حتطلع كمواطن بلا حقوق يعني حتطلع بلا شيء. طلعنا رفح وتشتتنا ورجعنا على دير البلح احنا تشتتنا واحنا كل يوم بمر علينا عذاب يعني هينا رجعنا الواحد رجعنا على بيتنا بدنا نقعد في غرفة استصنعنا لنا غرفة. يعني احنا ضد هذا القرار والقرار يروح ينفذوا على اليهود ياخذوا اليهود عنده اذا بدهم اليهود ياخذوهم عندهم مش احنا هنا قاعدين। गजा में गूंज रहा नकबा शब्द क्या है जिसे लेकर लोगों के अंदर नए सिरे से आशंकाएं घिर आई हैं, बताएंगे आपको आगे। लेकिन पहले चलते हैं मध्य गजा में नुसैरत रिफ्यूजी कैंप में। यहां भी अपने घरों से बेघर फिलिस्तीनी लोग ट्रंप के विचार को सिरे से खारिज करते दिखे। साफ है फिलिस्तीन के लोग अपनी जमीन को किसी हाल में छोड़ने को तैयार नहीं हैं। उपग्रह के आंकड़ों के आधार पर संयुक्त राष्ट्र ने अनुमान लगाया है कि बीते 15 महीने की इजराइल की बमबारी में गजा की करीब 70% इमारतें बर्बाद हो चुकी हैं, रहने लायक नहीं रह गई हैं। इस बमबारी में 2,45,000 से ज्यादा घर बर्बाद हो गए हैं। सबसे ज्यादा नुकसान गजा के उत्तरी इलाके में हुआ है, जिसे इजराइल की सेना ने अक्टूबर 2023 के बाद से ही खाली कराकर सील कर दिया था। वर्ल्ड बैंक ने बमबारी से 18.5 अरब डॉलर के नुकसान का अनुमान लगाया है। इन हालात में फिलिस्तीन का हर व्यक्ति अपने घर से बाहर है, अपने ही इलाके में शरणार्थी हो चुका है। गजा की 23 लाख की आबादी में से 90% लोग विस्थापित हैं। वो किन हाल में रह रहे हैं उसके लिए आप ये तस्वीर देखिए। हम आपको खान यूनुस की तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां हजारों लोग अस्थायी टेंटों में रहने को मजबूर हैं। तेज हवाएं और बारिश उनके इन तंबुओं को उखाड़ देती हैं, नुकसान पहुंचाती हैं, लेकिन लोग फिर जैसे तैसे मरम्मत कर उन्हीं में रहते हैं। कई बार लोग रात भर सो नहीं पाते। बीती रात भी यहां भारी बारिश हुई, ठंड बहुत ज्यादा बढ़ गई, बच्चे डर के मारे रोते रहे। लोगों को समझ नहीं आया कि क्या करें। युद्ध विराम के कारण कुछ दिन से इजराइल की बमबारी बंद है, लेकिन मौसम की मार बनी हुई है। इसके बावजूद कोई गजा छोड़कर जाने को तैयार नहीं। लोगों का कहना है कि वो नहीं चाहते कि फिर से 1948 के नकबा जैसे हालात हों। नकबा का अर्थ है तबाही।